एक हाथ, एक पाँव और एक आंख थी। अलावा इसके शरीर पर बड़े बड़े 80 घाव थे, मगर फिर भी जिंदगी के संघर्ष में वे कभी झुके नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1472 चित्तौड़गढ़ में हुआ था। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर बहुत से शूरवीरों का जिक्र है, जिनमें इनका भी नाम दर्ज है। वैसे तो मेवाड़ के हर राणा की तरह इनका भी पूरा जीवन युद्ध करते करते ही बीता है, लेकिन इनकी कहानी अलग है। बात 15वीं सदी के अंतिम चरण की है, जिस समय दिल्ली में लोधी वंश का परचम लहरा रहा था और गुजरात में बहादुर शाह का। उस समय ये दोनों ही राज्य बहुत शक्तिशाली थे। इनके बीच में था मेवाड़, जहाँ महाराणा रईमल जी का शासक था। जब जब दिल्ली या गुजरात ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, महाराणा रईमल ने जमकर लोहा लिया और कभी संधि नहीं की, किंतु मेवाड़ में उत्तराधिकारी के लिए पिछले कई पीढ़ियों से आपसी संघर्ष चलता आ रहा था। और जब महाराणा रईमल वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, तब उत्तराधिकारी के लिए उनके तीनों पुत्रों पृथ्वीराज, जयमल और कुंवर संग्राम सिंह में आपस में कलेश भी बढ़ने लगी। वैसे तो राजपूताना परंपरा के अनुसार इस पर हक तो बड़े बेटे का ही होना चाहिए, किंतु पृथ्वीराज बहुत कठोर स्वभाव के थे, जिसके वजह से दरबार के अन्य सदस्य और प्रजा नहीं चाहती थी कि वे राजा बने। इसी बीच तीनों राजकुमार अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाते हैं। कुंडली को देखकर ज्योतिष ये कहते हैं, कुंवर संग्राम सिंह की कुंडली में राजवीय लिखा है, अतः वही अगले महाराणा बनेंगे। जिस पर कुंवर पृथ्वीराज क्रोधित हो जाते हैं और अपनी तलवार से राणा संग्राम पर वार कर देते हैं। अचानक हमले से राणा सांगा संभल नहीं पाते हैं और उनकी एक आंख फूट जाती है। उस समय उनके चाचा सारंगदेव बीच बचाव करके समझाते हैं। के बाद वे सब भीमल गांव की एक पुजारी के पास जाते हैं। वे भी राणा सांगा की कुंडली में अगले महाराणा होने के राजवियोग बताती है, जिसे सुनकर पृथ्वीराज आग बबूला हो जाते हैं और राणा सांगा पर हमला कर देते हैं। इस बार राणा सांगा तो समझ जाते हैं, किंतु बीच बचाव में उनके चाचा सारंगदेव की जान चली जाती है, जिस वजह से राणा सांगा को वहां से निकलने का थोड़ा समय मिल जाता है। वे शिवांतरी गांव में ठाकुर पिता राठौड़ वहां पहुंचते हैं। कुंवर जयमल को इस बात की भनक लग जाती है। उन्होंने इस सेना की एक टुकड़ी के साथ शिवांतरी गांव पर हमला करते हैं। हमले से पिता राठौड़ के प्राण चले जाते हैं। अब कुंवर संग्राम सिंह यहाँ से भी निकलकर अजमेर पहुंचते हैं, जहां श्री करमचंद पवार उनकी सहायता करते हैं। एक तरफ राणा सांगा अजमेर में तप कर लोहा बन रहे थे, तो दूसरी तरफ मेवाड़ में उनके प्रतिद्वंदी एक एक कर के रास्ते से हट रहे थे। कुंवर जयमल को डोडा रियासत के शासक राव सुल्तान द्वारा मार दिया गया था। असल में होता कुछ यूं है कि डोडा रियासत पर मांडू के सुल्तान कब्जा कर लेते हैं, जिसके लिए राव सुल्तान घोषणा करते हैं कि जो भी उनकी रियासत वापस जीत कर देगा, वो उसे अपनी बेटी से शादी कर देंगे। उनकी बेटी बेहद खूबसूरत ताराबाई थी। जयमल उन पर मोहित था। उन्होंने राव सुल्तान को कहा कि वो उनकी शादी ताराबाई से करवा दे। राव ने जयमल को शर्त याद दिलाई, मगर जयमल ने शर्त सुनकर उनका और उनकी पुत्री का अपमान कर दिया। इस बात पर क्रोध में आकर राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी। जब ये खबर मेवाड़ आई, तो वहां से पृथ्वीराज मांडू गए। गयासुद्दीन से युद्ध कर डोडा वापस जीत कर राव सुल्तान को वापस सौंप दिया। शर्त के मुताबिक राव सुल्तान ने अपनी बेटी ताराबाई की शादी पृथ्वीराज से कर दी। ये वही ताराबाई है। अजमेर का किला तारागढ़ है। पृथ्वीराज ने अजमेर में एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर रख दिया। कुछ समय के पश्चात पृथ्वीराज अपनी बहन आनंदीबाई और उनके पति जगमाल के बीच आपसी कलह को शांत करने के लिए सिरोही जाते हैं। वहाँ जगमाल शुरू में उनसे डरकर माफी मांगता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, किंतु पृथ्वीराज के वापसी के समय
उनसे अपने असली चाल चल ली। पृथ्वीराज के वापसी के समय जगमाल उनको लड्डू में जहर मिलाकर बंद कर देता है, इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वीराज जयमल मारे जा चुके थे। 1509 में महाराणा रयमल अपनी आखिरी सांस गिन रहे थे, तब उन्होंने ऐलान किया कि अब राजगद्दी पर कुंवर संग्राम सिंह बैठेंगे। साल 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के 8वें महाराणा बने। महाराणा सांगा ने बूंदी रियासत से अच्छे संबंध बनाने के लिए वहां की राजकुमारी कर्णावती से विवाह किया। महाराणा बनते ही राणा सांगा ने मेवाड़ की सीमा का विस्तार शुरू कर दिया। मेवाड़ के अन्य शासकों की तरह उनका भी एक नियम था, स्वाधीनता, वो भी किसी भी कीमत पर। वो मुस्लिम आकांताओं से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। उस दौर के राणा सांगा के ऐसे शासक थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में साम्राज्यवाद का सपना देखा था। इस पर वे तीव्र गति से आगे बढ़ रहे थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनका ये सपना अधूरा रह गया था।